2008 में अस्तित्व में आई बमोरी विधानसभा में उपचुनाव हो रहे हैं। इस सीट से कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशी महेंद्र सिंह सिसोदिया और कन्हैयालाल अग्रवाल कई साल में कई बार आमने सामने रहे हैं और इस बार के उपचुनाव में दोनों ने ही अपना दल बदला है। और बमोरी सीट में समय समय पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और सिंधिया दोनों का खासा दबदबा रहा है। तो इस बार के उपचुनाव में हमें देखना होगा कि दोनों नेताओं में से किसका वर्चस्व कायम रहता है। मुद्दा क्या है, विकास है या गद्दारी का है? क्योंकि चूंकि दोनों नेताओं ने दल बदला हुआ है तो क्या ये जनता के दिल में इस बात का कोई असर रहेगा या विकास मुद्दा रहेगा? तो चलिए श्रीमान एमएलए के आज के एपिसोड में हम जनता का मूड जानेंगे, दोनों प्रत्याशियों से बात करेंगे, उनका जनसंपर्क देखेंगे। तो आइए देखते हैं श्रीमान एमएलए। 12 साल पहले अस्तित्व में आई गुना जिले की बमोरी सीट मध्य प्रदेश की उन 28 सीटों में से एक है जहां उपचुनाव हो रहे हैं। इस सीट से बीजेपी ने कांग्रेस से बगावत करने वाले महेंद्र सिंह सिसोदिया को टिकट दिया है, तो कांग्रेस ने बीजेपी से आए कन्हैयालाल अग्रवाल को अपना प्रत्याशी बनाया है। यह दोनों 2008 से ही इस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ते रहे हैं। इस बार अंतर बस यही है कि दोनों उम्मीदवारों की पार्टी बदल गई है। बसपा ने भी 2 बार पहले चुनाव लड़ चुके रमेश डाबर को मैदान में उतारा है। और इस क्षेत्र की समस्याओं की बात की जाए तो सबसे बड़ी समस्या बड़ा उद्योग स्थापित न होने की है। इससे रोजगार के अवसर खुल नहीं पा रहे हैं। वहीं सड़कें जर्जर हैं, कॉलेज नहीं है, तहसील के अधिकारियों से मिलना हो तो गुना ही भागना पड़ता है। आदिवासी सहरिया जाति को वन पट्टा अधिकार देने का मुद्दा इस बार भी खास होगा। चलिए बमोरी की जनता से जानते हैं कि वो क्या सोच रही है चुनाव के बारे में। क्या कहोगे बाबा दादा, यहाँ पे क्या माहौल है? यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल है। वो इसलिए है कि देश के प्रधानमंत्री जी ने और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जो गरीबों के लिए जन कल्याणकारी योजना चालू की है, बस उनको देखकर मतदान कर रहे हैं यहाँ के लोग। और चाहे वो किसान सम्मान निधि हो, चाहे आवास योजना हो, चाहे फिर वो उज्ज्वला योजना हो, इस और एक और महत्वपूर्ण अभी योजना लागू की है, एक राशन कार्ड जो योजना है उसका प्रभाव पड़ रहा है। दूसरे मुख्यमंत्री जी ने जो 6,000 रुपये हमको भारत सरकार देती थी और 4,000 रुपये जो मध्य प्रदेश सरकार ने दिए हैं, इससे किसान गरीब मजदूर खुश हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। चलिए बाबा आप क्या कहोगे, क्या माहौल है यहाँ पे? यहाँ पे माहौल जनता पार्टी को ही है और वे सरकारी कर रहे हैं, ब्लड पेंशन भी दे रहे हैं, बूढ़े तीरथ करवा रहे हैं, गेहूँ बांट रहे हैं, इसलिए यहाँ तो जनता पार्टी का पक्ष है। अच्छा चलो बाबा आप क्या कहोगे? हाँ, जनता पार्टी का ही माहौल है। हाँ। और वही मुख्यमंत्री रहने चाहिए हमारे शिवराज सिंह जी। अच्छा शिवराज सिंह जी मामा जी रहने चाहिए। चलिए आप क्या कहोगे दादा? जो ही हम कहेंगे जनता पार्टी आज सब काम अच्छा कर रही है, हमें कहा जाए वही फायदा है, काम कर रही है। क्या माहौल है? जनता पार्टी चाहिए सरकार। आप क्या कहोगे बाबा? हम तो खूब पेंशन मिल रही है, गेहूँ मिल रहे हैं और सीट ठुके गए फूल में। फूल को वोट दोगे? सीट को फूल में वोट देंगे। अच्छा इसको हमारे हाथ में इसमें देंगे। अच्छा किसको वोट दोगे आप? जब फूल में देंगे। ये फूल को दोगे तो फूल के ये कौन है, इसको दोगे। आप क्या कहोगे बाबा? तो हम कहेंगे हम भी फूल में ही देंगे वोट। जनता पार्टी की तरफ से ही हैं, अच्छे काम कर रहे हैं वे और लाभ मिल रही है सब काम की। 600 रुपया महीना मिल रहे हैं, गेहूँ मिल रहे हैं और कर दिया कुटी मिल रही है, सब काम हमें। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है जनता में जो है दल बदलने का यहाँ पे किसी ने बात नहीं की। सब जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं मुद्दों की, विकास की, किस तरह से जो है बीजेपी जो है वो विकास कार्य कर रही है और जनता जो है उसी से प्रभावित लग रही है। महेंद्र सिंह सिसोदिया को ज्योतिरादित्य सिंधिया का करीबी माना जाता है। सिसोदिया उन 22 विधायकों में से एक हैं जिन्होंने सिंधिया के साथ पार्टी बदल ली थी।
महेंद्र सिंह सिसोदिया के राजनीतिक जीवन पर नजर डालें तो वे 2013 में बमौरी विधानसभा क्षेत्र से पहली बार विधायक निर्वाचित हुए। सिसोदिया विधानसभा की प्रश्न एवं संदर्भ समिति और आचरण समिति के सदस्य भी रह चुके हैं। वर्ष 2018 में दूसरी बार सिसोदिया बमौरी विधानसभा क्षेत्र से विधायक निर्वाचित हुए। कमलनाथ की कैबिनेट में वे श्रम मंत्री रहे और बीजेपी में शामिल होने के बाद शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल में भी उन्हें जगह मिली। बमौरी विधानसभा से प्रत्याशी और पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया जी के साथ हम हैं। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं। सर, आप कैसे देख रहे हैं यहाँ के माहौल को, चुनाव के माहौल को? पिछली बार से अच्छा और बहुत अच्छा। अगर हम इस सीट की बात करें, देखिए आप जो हैं आप जो हैं सिंधिया समर्थक हैं और आपके जो प्रतिद्वंदी हैं वो दिग्विजय सिंह के समर्थक हैं। तो यहाँ पे इस सीट में अगर हम जिस तरह से देख पा रहे हैं तो दिग्विजय सिंह वर्सेस सिंधिया है, तो आप उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, ना तो मैं दिग्विजय सिंह जी वर्सेस सिंधिया जी देख रहा हूँ, मैं तो कांग्रेस वर्सेस भाजपा देख रहा हूँ, क्योंकि जनता का रुख इस बार जबरदस्त तरीके से भारतीय जनता पार्टी की ओर है। सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और दिग्विजय सिंह जी कांग्रेस के नेता हैं। दिग्विजय सिंह जी जब मुख्यमंत्री रहे तब इस क्षेत्र में ना तो कभी आए ना उन्होंने कोई विकास किया इस क्षेत्र में, और जनता भली बात इस चीज को जानती है। जो कुछ भी डेवलपमेंट इस विधानसभा में आज तक हुआ है वो सिंधिया परिवार ने कराया है और उसके बाद दूसरे नंबर पे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने कराया। तो स्पष्ट रूप से जो है यहाँ पार्टियों का वो है क्रैश, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस पार्टी। और पिछले बार जब मैं कांग्रेस से लड़ा था तब मैं 28,000 वोट से जीता था। अब चूंकि 90 से 95% कांग्रेस पार्टी का विलय भारतीय जनता पार्टी में हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी का भी एक कार्यकर्ता समर्पित भाव से जिस तरीके से इस चुनाव में मेरे लिए काम कर रहा है, मैं कह सकता हूं कि 1 और 11 होकर ये 28,000 की पिछली बार जीत को आगे बढ़ा कर ले जाएगा। आपके अपोजिट जो हैं उनको आपने पिछली बार पटकनी दी थी, लेकिन एक बार वो भी आपको हरा चुके हैं। फर्स्ट इलेक्शन जब हुआ था तब उन्होंने मुझे 4,000 वोट से हराया था और वो भी हमारे कांग्रेस के नेता देवेंद्र सिंह जी लड़े थे जो 17,000 वोट ले गए थे। उस वोट डिवीजन की वजह से मैं चुनाव हारा था, किंतु सेकंड इलेक्शन में जब कन्हैया लाल जी मंत्री बने थे तब मैंने उनको 18,000 से हराया था और थर्ड इलेक्शन में जब वो निर्दलीय थे उसमें मैंने उनको 32,000 वोटों से हराया था और बीजेपी के कैंडिडेट को 28,000 वोटों से हराया था। और इस बार जो है सबका रिकॉर्ड टूटेगा। अभी हाल में दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया में आप लोगों के रेट कार्ड उन्होंने जारी किया था। वो बार बार इस बात को दोहराते हैं और ये चीज कांग्रेस कहीं ना कहीं जनमानस तक पहुंचा चुकी है। भले इसमें सच्चाई है नहीं है कि आप लोग गद्दार हैं, आप लोग 35 करोड़ में बिके, आप लोगों ने समय से पहले जो है एक चुनी हुई सरकार को गिरा दी। इस चीज का प्रभाव कितना हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे हम देखें तो आप कांग्रेस से बीजेपी में आए थे, तो इसका असर है क्या? नुकसान करेगी आपको? मैं आपको सत्य बताऊं, अभी इतने दिन के दौरे के समय गांव-गांव जा रहा हूं, एक सिंगल व्यक्ति नहीं है जिसने इस बात का उल्लेख किया हो, क्योंकि राजनीति में इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगना स्वाभाविक प्रक्रिया है। कांग्रेस पार्टी के पास हम लोगों ने किस वजह से कांग्रेस पार्टी छोड़ी, ये कांग्रेस थोड़ी कहेगी कि कमलनाथ जी का फेल्योर था या कमलनाथ जी सिंधिया जी को एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे या मंत्रियों को समय नहीं दे रहे थे या उनके क्षेत्र में विकास नहीं कर रहे थे। वो तो यही कहेंगे साहब कि चले गए, पैसा खा लिया, बिकाऊ हो गए और गद्दारी कर ली, ये कर लिया। मेरा सिर्फ कहना कांग्रेस पार्टी के लोगों से ये है कि अभी भी सुधर जाइए, अपने विचारों को शुद्ध करिएगा। रेट कार्ड और रिपोर्ट कार्ड बनाने से कुछ नहीं होना। जो जनता रिपोर्ट कार्ड बनाएगी वही प्रजातंत्र में लागू होता है। दिग्विजय सिंह जी ने जो रेट कार्ड हम लोगों का फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे डाला, मानहानि का दावा हमने 10 करोड़ रुपए का 4 विधायकों ने माननीय दिग्विजय सिंह जी के खिलाफ ठोक दिया है, जो भोपाल कोर्ट में प्रचलित है और जिसमें अतिशीघ्र तारीख उसकी लगेगी। सिंधिया जी का जादू इस बार कितना चलेगा? 2018 में हमने देखा था उनका जादू चला था ग्वालियर चंबल संभाग में। इस बार आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, सिंधिया जी जैसा जन नेता, युवा नेता और एक सच्चा नेता जिसके अंदर एक विकास कराने की ललक है मध्य प्रदेश भर में,
जो गरीबों के बारे में सोचता है, किसान के बारे में सोचता है। ऐसा व्यक्तित्व का जलवा कभी कम नहीं होता है और न किसी परिस्थिति में कम होगा। 2018 में जो उनका जलवा था वही जलवा आज भी कायम है। हजारों लोग, लाखों लोग उन पर आशा बनाए हुए हैं और मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी में सूरस्त हो चुका है, कोई लीडरशिप नहीं बची है। इस चुनाव के बाद मैं आपको बता दूंगा कि कमलनाथ जी दिल्ली जाएंगे और कोई वैसा नेतृत्व जो है मध्य प्रदेश संभालेगा और कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से समाप्ति की ओर है इस चुनाव के पश्चात। लेकिन सिंधिया जी का तो हम जो आरोप, कांग्रेस आरोप बार बार लगाती है कि उनके फोटोज नहीं हैं, उनके पोस्टर में फोटोज नहीं हैं, तो इसको फिर आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये एक प्रोटोकॉल होता है हर पार्टी के अंदर और उस प्रोटोकॉल के तहत सिंधिया जी नहीं आते हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि सिंधिया जी को कोई भारतीय जनता पार्टी इग्नोर कर रही है। आप देख सकते हैं कि उनकी दादी का जो पोस्टल जो अभी हुआ, आपने देखा, अलंकरण समारोह माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। आरएसएस उनके साथ है, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक नेता कार्यकर्ता उनके साथ है, तो उनको जो सम्मान मिलना चाहिए जो कांग्रेस ने नहीं दिया, वो सम्मान भारतीय जनता पार्टी में उनको भी मिल रहा है और हम सबको भी मिल रहा है। यहाँ पे जनता कह रही कांटे की टक्कर है आपके और कांग्रेस के बीच में। सो दिस सीट सिंधिया जी की साख का सवाल है, आपको जीतना भी फिर उस हिसाब से जरूरी है। देखिए, जनता नहीं कह रही है कांटे का चुनाव है, ये जो कांग्रेस के लोग हैं इस तरीके का बाढ़ आ रहे हैं। ये वन साइडेड इलेक्शन है और आप खुद सोचिएगा कि जब कांग्रेस पार्टी से मैं लड़ा था तो 28,000 से जीता था और जैसे मैंने कहा कि 95% कांग्रेस का विलय भारतीय जनता पार्टी में हो चुका है, तो निश्चित रूप से कोई कांटा नहीं है यहाँ पे। ये तो एक तरफा सीट है और बहुत अच्छे से हम लोग बमोरी विधानसभा जीतेंगे। चलिए, जाते जाते फिर से एक सवाल पूछूंगी, जो बार बार आप लोगों को गद्दार बुलाया जाता है, आप लोग कैसे उसको रिस्पॉन्ड करते हैं? अगर हम जनता के साथ गद्दारी करते, जिसने हमको पलकों पर बिठा के विधानसभा में पहुंचाए, तो हम गद्दार मानते। मगर वो लोग अगर हमको गद्दार कह रहे हैं जिन्होंने खुद जनता को छला, जनता के साथ गद्दारी की, जनता के मापदंडों पे 15 माह में खरे नहीं उतरे, वो ज़्यादा गद्दार हैं। हम अपने आप को जनता का गद्दार नहीं मानते, मगर वो लोग जनता के भी गद्दार हैं। आखिरी सवाल एक चीज है, अभी कमलनाथ जी ने हाल ही में आपके ही सहयोगी को आइटम बुलाया था, विच बहुत बड़ा उसको कंट्रोवर्सी हो गया, उसको आप किस रूप में देख रहे हैं? एक किसी भी महिला के लिए एक बहुत ही आपत्तिजनक बात है आइटम गर्ल कहना, आइटम वुमेन कहना, मतलब इट्स ए वेरी मीन थॉट आई वांट टू से। जी, चलिए, जाते जाते आप क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को? मैं यही कहना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश में राम और लखन, मतलब शिवराज सिंह जी और महाराज सिंधिया की जोड़ी है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इससे स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश में 3 वर्ष भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी। और जो 27 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं लोग बाग, सरकार को देखिए, सरकार के साथ काम करिए, क्योंकि 3 वर्ष का समय बहुत अमूल्य है और आप सब और हम सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से मध्य प्रदेश में विकास करेंगे। धन्यवाद। जय IND 24 से बातचीत करने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे महेंद्र सिंह सिसोदिया जी, जिनका मानना है कि उनकी क्षेत्र की जनता जो है वो समझ रही है कि उन्होंने क्यों कांग्रेस को छोड़ा और आज उनके हाथ में कमल है। उन्होंने कहा कि विकास मुद्दा है, गद्दारी या दल बदलना या नोट वर्सेस वोट ये मुद्दा यहाँ पे नहीं है और ये चीज, इसका बैकलैश उनको नहीं यहाँ पे सामना करना पड़ रहा है और उनका ये मानना है कि कांटे की टक्कर भी नहीं है और वो बहुत भारी मार्जिन से इस बार भी जीतेंगे। कांग्रेस प्रत्याशी कन्हैयालाल अग्रवाल ने 2018 में बीजेपी से टिकट न मिलने के बाद निर्दलीय चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में वे तीसरे स्थान पर रहे थे। जुलाई 2020 में उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया। अब कांग्रेस के टिकट पर वह मैदान में है और बीजेपी प्रत्याशी महेंद्र सिंह सिसोदिया को कड़ी चुनौती दे रही है। कन्हैयालाल अग्रवाल के राजनीतिक जीवन पर नजर डालें तो वे वर्ष 1988 से 1998 तक जनता दल गुना के जिलाध्यक्ष और अन्य पदों पर कार्यरत रहे। 1998 में बीजेपी में शामिल होने के बाद कन्हैया वर्ष 2013 में पहली बार गुना से विधायक बने। वर्ष 2008 में हुए विधानसभा चुनाव में उन्होंने बमौरी से जीत हासिल की। हालांकि 2013 में उन्हें महेंद्र सिंह सिसोदिया से हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस प्रत्याशी कन्हैयालाल अग्रवाल जी के साथ हम इस वक्त हैं, आइए इनसे बातचीत करेंगे। सर, किन मुद्दों के साथ आप जनता के बीच में जा रहे हैं?
जो मेरा सबसे बड़ा मुद्दा है वो है विकास का, और उसी मुद्दे को लेकर मैं बमोरी विधानसभा में पूर्व में ही विधायक रहा, 5 साल विधायक, 5 साल मंत्री, और 10 साल का जो मेरा कार्यकाल था उसमें मैंने बमोरी में विकास के इतने काम कराए हैं कि आज लोग उन कामों को याद कर कर दोबारा चाहते हैं कि मैं विधायक बनूं। चलिए, आप कह रहे हैं आपके साथ जनता है, आप बीजेपी में मंत्री भी रहे, लेकिन बीजेपी ने आप पे भरोसा तो नहीं किया पिछली बार, इस बार भी नहीं किया, आपको कांग्रेस से टिकट लेना पड़ा। तो दल बदल ठीक है, आपका कारण अलग रहा है, लेकिन आप भी तो कांग्रेस की टिकट आपने ली ना? नहीं, इस बार तो बीजेपी को टिकट इसलिए नहीं देना था मुझे क्योंकि समझौते में और सौदे में ये तय हो चुका था कि जो उपचुनाव होगा उसमें भारतीय जनता पार्टी उन्हीं व्यक्तियों को टिकट देगी जो बिके हैं या भारतीय जनता पार्टी में गए हैं। तो मेरा तो कोई मुद्दा था ही नहीं टिकट का भाजपा में, और ना मैंने कोई प्रयास किया, और भाजपा में था भी नहीं मैं। मेरा तो मुद्दा 18 में खत्म हो गया था भाजपा के साथ। तो कांग्रेस जो आप पे अभी जो दांव खेल रही है, आपको लग रहा है सही खेल रही है इस वक्त? कांग्रेस की स्थिति अच्छी है? मुझे तो ऐसा लगता है अभी क्षेत्र की जो हालत है देखते हुए, और इनका जो विरोध है और जिस तरीके से इन्होंने जनता को धोखा दिया है, बल्कि विधायक तो ये थे बमोरी से, लेकिन ज़्यादा त्रस्त बमोरी के साथ साथ गुनाह के लोग भी हुए हैं। मैंने कोई कंट्रोल नहीं बेची किसी की, न कंट्रोल छीनी, न किसी सरकारी ठेकेदार, कॉलोनाइजर, अन्य लोगों से मैंने ब्लैकमेलिंग नहीं करी, जो सब अभी पिछले 6 महीने में लोग भोग चुके हैं। तो आज गुनाह में भी इनका विरोध है, बमोरी में भी इनका विरोध है, और आज वो खुद इतने बौखलाए और घबराए हुए हैं कि लोगों को धमकी दे रहे हैं। अभी परसों रात की बात है, करीब 11:30 बजे हमारा एक मंडल अध्यक्ष था दयाराम धाकड़, उसको उन्हें धमकी दी, खुद महेंद्र सिंह जी ने, उनने जहाँ पर्यवेक्षक जो आए हुए हैं उनको शिकायत भी करी और उनको बताया, तो उनने उस पर कार्रवाई शुरू कर दी है। आगे देखें क्या होता है। फिलहाल तो मंत्री जी हैं, बिना विधायक बने। चलिए, अगर हम बात करें इस सीट की, बमोरी की, तो यहाँ पे जैसे आप हैं, आपको दिग्विजय सिंह का सपोर्ट है, महेंद्र सिंह सिसोदिया की बात करें तो उनको सिंधिया जी का सपोर्ट है। तो एक तरह से ये जो सीट है, ये अगर हम कहें दिग्विजय सिंह वर्सेस सिंधिया हो रहा है, और दिग्विजय वर्सेस सिंधिया के ही चक्कर में जो है कांग्रेस ने अपनी सत्ता गंवाई, क्योंकि उन्हीं के फाइट के कारण जो है सिंधिया जी ने कांग्रेस को छोड़ा और बीजेपी में गए। तो क्या लग रहा है इस बार जो है फिर से दोनों आमने सामने इस सीट में, दोनों की साख का सवाल है? देखिए, जहाँ तक सिंधिया जी वाली बात आप कर रही हैं, सिंधिया जी इसी सीट से और इसी क्षेत्र में लोकसभा चुनाव हार चुके हैं 1,21,000 वोटों से। मैंने भी उनकी उस समय मदद करी थी क्योंकि मैं निर्दलीय था, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी के साथ गद्दारी करेंगे। कमलनाथ जी जो एक अच्छा काम कर रहे हैं, चुनी हुई सरकार बढ़िया चला रहे हैं, उनके साथ केवल इसलिए धोखा करेंगे कि कई जगह पे वो खुद उलझ गए थे और उनकी मजबूरी थी कि भारतीय जनता पार्टी में जाएं। अदरवाइज जो सम्मान उनको भारतीय कांग्रेस ने दिया, आज भारतीय जनता पार्टी रथ चला रही है अपने। शिवराज सिंह जी का फोटो तो उसमें है, ग्वालियर संभाग में सिंधिया जी पूरे में गायब है, तो सिंधिया जी का प्रभाव का क्षेत्र होता तो आज उनका फोटो कहीं लगाते ना कांग्रेस पार्टी, वहाँ तो सिर्फ मोदी जी और शिवराज सिंह जी। आप और महेंद्र सिंह सिसोदिया दोनों आमने सामने कई बार रह चुके हैं, एक बार आप हराए, एक बार उन्होंने आपको हराया, आज फिर आमने सामने है, उपचुनाव है, क्या कहेंगे, क्या देख रहे हैं आप, कैसे देख रहे हैं? देखिए, उनका जो कार्यकाल रहा है बहुत विवादास्पद रहा है। उनने विकास वाली तो उनको कोई मामला था ही नहीं। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं कि उनने अभी गुना जिले के अंदर श्राद्ध पक्ष में एक 453 करोड़ की जल योजना का शुभारंभ किया है, भूमि पूजन किया है, और उस योजना के माध्यम से वो 253 गांव जो बमोरी के हैं और 100-150 गांव जो भी हैं वो गुना विधानसभा के हैं, इनमें वो गोपीकृष्ण सागर से बांध जो है यहाँ पे, उससे पानी लेने की बात कर रहे हैं और उसका भूमि पूजन कर चुके हैं। अब आज वर्तमान में मंत्री हैं, लेकिन उनको ये ज्ञान नहीं है कि आज जो गोपीकृष्ण सागर है वो NFL का अपना बनाया हुआ तालाब है, NFL के लिए बना हुआ बांध है,
और बाद में चूंकि ओपन कैनाल थी, जब मैं मंत्री था, गेल वालों ने 40 करोड़ रुपया देकर WRD को उसमें पाइपलाइन डलवा दी, तो जो एवोपोरेशन होता था वो बंद हो गया और उनकी पूर्ति हो रही है। तो जो पानी कहाँ से लाएंगे? इनका तो एक काम है, 29 तारीख को ये गए वहाँ पे, अभी रात को जब आचार संहिता लग गई, नेतलपुर और अपना चतराई 2 रोड में पत्थर लगाया। चलिए आप मेरे संग देख लें वहाँ पे आप। अब पत्थर में न किसी विभाग का नाम है न कुछ है, कौन बनाएगा कौन नहीं बनाएगा। तो इनने चूंकि जनता को लगातार धोखा, एक पनेटी बांध है उसका भूमि पूजन कर दिया इनने। और मैं आज भी बोल रहा हूँ प्रत्याशी होने के बाद भी कि इट इज ओनली ए फ्रॉड, वो तालाब नहीं बनेगा क्योंकि रिजर्व फॉरेस्ट में है। तो इनका एक आदत बन गई है जनता को धोखा देने की, और चूंकि लंबे समय से ये लगातार धोखा देते आ रहे हैं, तो बमोरी की जनता इनको अच्छी तरह पहचान सकी है, वो पहचान चुकी है कि ये केवल झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, और इनका केवल एक ही उद्देश्य रह गया है विधायक बनने के बाद, अपना खुद को मजबूत करना आर्थिक रूप से, और जिस तरीके से भी वो करते हैं। जाते जाते क्या कहेंगे? 28 सीटों पे हो रहे हैं उपचुनाव, कितनी सीट कांग्रेस के पास है? मैं आपको बताऊं, ये बीजेपी की घबराहट है। जितने सर्वे हो रहे हैं, संघ ने खुद सर्वे करवाया और संघ ने खुद ये माना, राष्ट्रीय स्वयं संघ ने, कि बीजेपी की दाल पतली है, इस बार इनकी कोई सीट नहीं आ रही। तो अब केवल आखिरी इनका झटका ये था, बिकाऊ तो लोग कई, अब जो 22 बिके नहीं बिके, इसके बाद 3 बिके। उन 3 के बिकने के बाद भी सर्वे में तो कांग्रेस बहुत आगे है। आपके ही जो आंकलन है सब मीडिया का, चैनल का, इसका, कि कांग्रेस को 28 में 27 सीट मिल रही है। तो जब, और उसको रोकने के लिए, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत कलाकार हैं, एक आखिरी प्रयास किया हुआ इस बात का कि ये कि ले जाएंगे जनता, मैसेज जाएगा कि कांग्रेस कमजोर हो रही है, जबकि वास्तव में कांग्रेस कमजोर करीब ही नहीं हो रही। और आज जो कमलनाथ जी ने जिस तरह 11 महीने के काम किया, उससे भारतीय जनता पार्टी ये घबरा गई थी, क्योंकि कमलनाथ जी एक उद्योगपति भी हैं। उनने एक व्यवस्था के तहत सरकार चलाई, न किसी के मामा बने, न किसी के भांजे बने, न फालतू की भाषणबाजी करी। उनने सीधे गौशाला बनवाई तो बनवा दी, किसानों के बिजली के बिल आधे किए तो कर दिए, किसानों के 100 रुपये के घरेलू बिजली कर दिए, गरीबों के BPL वालों के सबके, मतलब एक व्यवस्था। आज बुजुर्गों की पेंशन दुगनी करनी थी, कर दी। आज बेटियों की शादी के लिए कन्यादान 25 से 51 हज़ार कर दिया, मामा ने उसको वापस 25 कर दिया। किसानों के 27 लाख किसानों के कर्जे माफ किए। तो इससे भारतीय जनता पार्टी घबरा गई थी कि अगर कमलनाथ जी 5 साल सत्ता में रह गए तो फिर कई सालों तक शायद भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने का मौका नहीं मिलता। इससे घबरा कर उनने ये सब खेल कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी भी दाल गलने वाली नहीं है। कमल IND24 से बातचीत करने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना कन्हैया लाल अग्रवाल जी को, उनका ये मानना है कि जिस तरह से कमलनाथ जी ने 15 महीने में अपनी सरकार चलाई, एकदम प्रोफेशनल ढंग से चलाई, तो उसकी घबराहट जो है वो बीजेपी के अंदर है। इसीलिए पहले उन्होंने 22 विधायकों को तोड़ा, फिर 3 और अभी रिसेंटली एक और। तो ये घबराहट है, बीजेपी के अंदर की घबराहट उनका मानना है, जिसके कारण जो है वो जो विधायकों की जो अगर हम कहें तो सौदेबाजी कर रही है। अन्यथा उनका मानना है कि जनता जो है वो कांग्रेस के साथ है। 2008 के परिसीमन के बाद अस्तित्व में आए बमौरी विधानसभा क्षेत्र के इतिहास पर नजर डालें तो पहले चुनाव में भाजपा के टिकट पर कन्हैया लाल अग्रवाल ने कांग्रेस के महेंद्र सिंह सिसोदिया को 4778 वोटों से हराया। 2013 में कन्हैया लाल अग्रवाल को महेंद्र सिंह सिसोदिया ने 18,561 वोटों से शिकस्त दी। वहीं 2018 में भाजपा ने ब्रजमोहन आजाद को टिकट दिया। कांग्रेस से सिसोदिया फिर सामने थे, लेकिन अग्रवाल निर्दलीय मैदान में उतरे और 28,488 वोट ले गए। इससे सिसोदिया को फायदा मिला और वे 27,920 वोटों से जीत गए। जातिगत समीकरणों की ओर देखें तो आदिवासी सहरिया के यहाँ करीब 70,000 वोटर हैं। किरार और धाकड़ समाज के यहाँ 38,000 वोटर हैं। यादव समाज के यहाँ 20,000 वोटर हैं। लोधी समाज के यहाँ 19,135 वोटर हैं।
रघुवंशी समाज के 8,202 वोटर हैं, गौड़ समाज के 10,000 वोटर्स हैं, जबकि अन्य वोटर 40,000 के करीब हैं। 2 लाख वोटरों वाली सीट पर चुनाव दल बदल और मुद्दों से ज्यादा प्रतिष्ठा का है। कन्हैया को दिग्विजय सिंह का करीबी और सिसोदिया को ज्योतिरादित्य सिंधिया का खास माना जाता है। जनता में चर्चा इस बात की है कि क्या सिंधिया की सीट में दिग्विजय सिंध लगाएंगे या दिग्विजय के गढ़ में एक सीट के साथ सिंधिया अपना दखल बरकरार रखेंगे। अब नतीजे क्या रहते हैं, इसके लिए 10 नवंबर तक का इंतजार करना होगा। श्रीमान एमएलए में आज हमने बमोरी विधानसभा का दौरा किया। हमने जनता से बात की, हमने दोनों प्रत्याशियों से बात की और हमें ऐसा लगा कि जनता का जो रुख है वो कहीं ना कहीं महेंद्र सिंह सिसोदिया के फेवर में है। महेंद्र सिंह सिसोदिया जो कि कांग्रेस से जीते हुए प्रत्याशी है, लेकिन उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया है और उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है और आज जो बमोरी में उपचुनाव हो रहे हैं वो इसी के कारण हो रहे हैं। तो जनता का रुख तो उनकी तरफ दिखा, लेकिन 3 नवंबर को जब मतदान होगा और 10 नवंबर को जब रिजल्ट आएंगे तब देखना होगा कि बमोरी जो गुना जिले के इस बमोरी सीट से क्या दिग्विजय सिंह के प्रत्याशी सेंध लगा पाते हैं या सिंधिया के करीबी का दखल यहां पे बरकरार रह पाता है। कैमरामैन नगेंद्र के साथ IND 24 के लिए बमोरी से मुक्ता पाठक।